रिजर्वेशन कहते हैं। एक कहानी और एक लड़ाई। क्या कहानी थी और क्या लड़ाई है इन मराठा समाजों की। पहला कदम, मराठा समाज ने पहली बार अपनी मांग 1980 में शुरू की। उनके नेताओं ने बड़े बड़े मोर्चे प्रोटेस्ट निकाले और सरकार से कहा हमें आगे बढ़ने के लिए सहारा चाहिए। सरकार ने उनकी बात सुनी और एक कमेटी फॉर्म की। उस कमेटी ने कहा मराठा समाज सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। इसके बाद सरकार ने एक नया नियम बनाया और उन्हें 16% रिजर्वेशन दे दिया। पर कहानी में ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया? जब ये नियम सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नियम सही नहीं है। कोर्ट ने दो मेन बातें बताई। क्या दो मेन बातें बताई? ये लोग बैकवर्ड नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये मराठा एक पावरफुल कम्युनिटी है और ये बैकवर्ड नहीं है। दूसरी बात क्या बताई? 50% की लिमिट क्रॉस हो रही है। कोर्ट ने बताया कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन की लिमिट 50% से ज्यादा नहीं हो सकती और इस तरह उनका रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। पर ये यहीं पे नहीं थमा। इसके बाद एक नई सोच और एक नई उम्मीद आई, एक नया रास्ता दिखा। और ये रास्ता किसने दिखाया? मनोज जरांगे पाटिल ने। जब पुराना नियम काम नहीं आया तो समाज के नए लीडर मनोज जरांगे पाटिल ने एक नया आइडिया दिया। उन्होंने कहा हमारे पुराने दस्तावेजों दैट इज डॉक्यूमेंट्स में हमने कुंभी लिखा गया है। अब ये कुंभी कौन है? कुंभी एक किसान जाति है जो पहले से ही अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में शामिल है। जरांगे पाटिल की मांग क्या थी? अब जरांगे पाटिल की मांग ये थी कि उन्होंने कहा कि जिन मराठाओं के पास पुराने डॉक्यूमेंट्स में जो उन्हें कुंभी बताते हैं उन्हें कुंभी का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। इससे वो ओबीसी कोटा में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। सरकार ने क्या सरकार ने उनकी बात मान ली। और अब अगर कोई भी मराठा पुराने रिकॉर्ड से प्रूव कर सकता है कि उसके पूर्वज यानी एंसेस्टर्स कुंभी थे तो उससे कुंभी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आगे क्या होगा? ये नया रास्ता चल तो पड़ा है लेकिन लोग नाराज है। जो पहले से ओबीसी है उन्हें डर है कि मराठा के आने से उनका रिजर्वेशन का हिस्सा कम हो जाएगा। तो ये कहानी अभी जारी है और जिसमें सभी लोग आगे बढ़ने की कोशिश